Hello student, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RVS Polytechnic बिजपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग, जिसका अध्ययन हम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में। तो अभी तक जो हमारी पुरानी वीडियोस थी उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़नी थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। क्या नाम है उसका? चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक, तो क्या होता है चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट? का तात्पर्य है कि रेफ्रिजरेंट को किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चार्ज करना या लीक किए हुए रेफ्रिजरेंट को पुनः भरने की विधि क्या कहलाती है? चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये मेनली क्या होती हैं? दो प्रकार की विधियाँ होती हैं। कितनी? दो प्रकार की। पहली है हमारी ऑयल चार्जिंग और दूसरी रेफ्रिजरेशन चार्जिंग। ठीक, तो पहले हम पढ़ते हैं हमारी क्या ऑयल चार्जिंग के बारे में। पहला जो हमारा मेथड है वो क्या है? ऑयल चार्जिंग। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऑयल चार्जिंग मेथड के अंतर्गत सर्वप्रथम मात्रा अनुसार लिए हुए ऑयल को गर्म करते हैं, यानी कि जो ऑयल लिया उसको गर्म करते हैं। इसके उपरांत जो भी गर्म ऑयल है उसको ट्रे में एकत्रित कर देते हैं, जिससे तेल में उपस्थित वातावरणीय नमी जो होती है वो अलग हो जाती है। जो भी नमी है वो अलग हो जाती है। अब इस ट्रे को क्या करते हैं हम? कंप्रेशर के इनलेट और आउटलेट के साथ जोड़ दिया जाता है। कंप्रेशर का जो इनलेट ट्यूब और आउटलेट ट्यूब है इसके साथ क्या करते हैं? इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और कंप्रेशर को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही कंप्रेशर स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा? गर्म ऑयल को सक्शन करना शुरू कर देता है, यानी कि खींचना शुरू कर देता है। और कहाँ प्रवाहित करता है वो? रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स में प्रवाहित करना शुरू कर देता है। कहाँ प्रवाहित करना? रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स में प्रवाहित करना शुरू कर देता है, जिससे जो भी रेफ्रिजरेंट ट्यूब में नमी है वो क्या होती है? भाप बनकर ऑयल के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाती है। क्या होती है? भाप बनकर ऑयल के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और जो नए फ्रीज़र में क्या होता है? कंडेंसर होती हैं, उनकी क्या होती है? वायु को वैक्यूम पंप द्वारा बाहर निकाल देते हैं। क्या द्वारा? कंडेंसर द्वारा के साथ लगाकर क्या कर देते हैं? वैक्यूम पंप द्वारा वैक्यूम उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, और जिससे कंप्रेशर सक्शन के समय जो भी रेफ्रिजरेंट की जगह ऑयल खींचने लगता है, जैसे ही ऑयल खींचना शुरू करता है तो आंतरिक भाग पर जो भी वाष्प होती है वो क्या होने लगती है? धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। ठीक है, और जो भी इसमें अंदर नमी आ चुकी थी वो सारी नमी भी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो ये क्या था? हमारा ऑयल चार्जिंग मेथड। ठीक है, कौन सा था? ऑयल चार्जिंग मेथड। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो क्या है? रेफ्रिजरेशन चार्जिंग मेथड। क्या है हमारा? रेफ्रिजरेशन चार्जिंग मेथड। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? चार्जिंग में रेफ्रिजरेंट को ही फ्लो कराते हैं। किसको फ्लो कराते हैं हम? रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराते हैं। ठीक है, अब रेफ्रिजरेंट को फ्लो करा के क्या की जाती है? रेफ्रिजरेशन की चार्जिंग की जाती है। रेफ्रिजरेंट की चार्जिंग की जाती है। ये भी मेनली क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं ये? मेनली दो टाइप्स के होते हैं। दो विधियों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। अब पहली विधि है डायरेक्ट मेथड और दूसरी चार्जिंग स्टेशन मेथड। ठीक है, दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। किस किस का? डायरेक्ट मेथड और चार्जिंग स्टेशन मेथड। अब देखिए, अब दो प्रकार से रेफ्रिजरेशन चार्जिंग होगी, एक तो डोमेस्टिक यूनिट के लिए और कमर्शियल प्लांट्स के लिए। तो डोमेस्टिक में भी क्या है? डायरेक्ट और चार्जिंग स्टेशन, और कमर्शियल में भी क्या होती है? डायरेक्ट और चार्जिंग। अब डोमेस्टिक में यूज़ हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होते हैं? रेफ्रिजरेंट को फिल करने से पहले रेफ्रिजरेशन को चलाया जाता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर को चला दिया जाता है, जिससे ट्यूब और रेफ्रिजरेटर में जो भी लीकेज होते हैं उनका पता चल जाता है। जो भी लीकेज हो रहे हैं उनका क्या हो जाता है? पता चल जाएगा। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर से सारा जो रेफ्रिजरेंट है उसको वेपर तथा गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। और जो भी हमारा प्लांट है उसमें वैक्यूम उत्पन्न करते थे। क्या करते थे? वैक्यूम उत्पन्न। और वैक्यूम को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? गेज मीटर का। किसका यूज़ करते हैं? गेज मीटर का यूज़ किया जाता है। इसके उपरांत कंप्रेशर की चार्जिंग ट्यूब को पहले से एकत्र किए हुए रेफ्रिजरेंट ड्रम में डुबो देते हैं और सक्शन लाइफ की क्लिप द्वारा बंद कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? सक्शन लाइफ की क्लिप द्वारा बंद कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होता है? रेफ्रिजरेंट कंप्रेशर के ट्यूब में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? धीरे धीरे जो भी हमारा क्या है? रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ जाने लगता है? ट्यूब्स में प्रवाहित होना शुरू
हो जाता है। इसके उपरांत चार्जिंग लाइन एवं सक्शन लाइन को बंद करके यूनिट के साथ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? यूनिट के साथ जोड़ दिया जाता है। चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन को बंद करके किसके साथ जोड़ देते हैं हम? यूनिट के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है। जो भी हमारे ड्रम में रेफ्रिजरेंट था वो क्या होता है? रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे प्रवाहित होकर आसानी से फिल होना शुरू कर दिया जाता है। ये क्या थी हमारी ऑयल चार्जिंग मेथड। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है? चार्जिंग स्टेशन मेथड। क्या है हमारा? चार्जिंग स्टेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं घरेलू रेफ्रिजरेशन के लिए या विंडो एसी और स्प्लिट एसी आदि में। जब भी क्या करना है? रेफ्रिजरेंट फिल करना है तो उसके लिए क्या करते हैं? चार्जिंग स्टेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है? कुछ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। क्या किए जाते हैं? पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो उसके कुछ पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला है गेज मैनीफोल्ड, दूसरा स्टेट पैरमल, सिलेंडर और रिंग वॉल्व। ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अब होता क्या है इसमें? इस प्रक्रिया में रेफ्रिजरेशन यूनिट में प्रयुक्त रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंडेंसर के स्थान पर इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। यानी कि कंडेंसर की जगह क्या करते हैं? इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम प्रयोग में आने वाले रेफ्रिजरेंट को एक सिलेंडर में भरते हैं। उस सिलेंडर की ट्यूब की सहायता से एक्सपेंशन वाल्व को जोड़ दिया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है? एक हमारा क्या होता है? एवोपरेटर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, उसी के साथ रिंग वाल्व जोड़ देते हैं, रिसीवर लगा होता है और कंप्रेशर के साथ मोटर और साथ ही साथ सिलेंडर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। यहाँ किसका यूज़ नहीं किया? कंडेंसर का। ठीक। अब क्या करते हैं? जो एक दूसरा सिरा है, ट्यूब्स का दूसरा सिरा है, कंप्रेशर से आने वाले ट्यूब्स के साथ जोड़ दिया जाता है। और एक्सपेंशन वाल्व तथा सिलेंडर वाल्व के मध्य क्या करते हैं हम? एक रिंग वाल्व लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? रिंग वाल्व लगा देते हैं। अब रिंग वाल्व क्यों लगाते हैं? रिंग वाल्व का काम होता है कि ये जो भी रेफ्रिजरेंट को यूज़ कर रहे हैं उसको केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। क्या करता है? केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने देता है। और सिलेंडर से क्या करते हैं? रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए एवोपरेटर में आ जाता है। यानी कि रेफ्रिजरेंट कहाँ लगता है? एवोपरेटर में। और कंप्रेशर को प्रारंभ कर देते हैं। कंप्रेशर क्या करता है? द्रव अवस्था से रेफ्रिजरेंट को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देता है। द्रव से क्या कर देते हैं? वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देता है। इसके उपरांत वाष्प रेफ्रिजरेंट कंप्रेशर से होते हुए कहाँ एकत्रित होने लगता है? रिसीवर में। कहाँ होने लगता है? रिसीवर में। एवं पूरी तरह से चार्जिंग के बाद सिलेंडर और अन्य उपकरण हैं उनको क्या कर दिया जाता है? हटाकर अलग कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं हम? हटाकर उनको अलग कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या थी? हमारी पूरी की पूरी चार्जिंग मेथड था कि किस प्रकार से हमें चार्जिंग करनी है। ठीक है। तो ये क्या थी? हमारी पूरी तरीके से चार्जिंग। अब कुछ पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? चार्जिंग स्टेशन मेथड का प्रयोग प्रशिक्षित सहायकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो उसमें वर्क करते हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड होने चाहिए। ठीक है। विदाउट ट्रेंड वाले नहीं होने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विंडो एसी, स्प्लिट एसी तथा व्यावसायिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले छोटे सेंट्रल एसी में रेफ्रिजरेंट फिल करने हेतु इस विधि का प्रयोग करते हैं। जो भी छोटे रेफ्रिजरेंट हैं, छोटे सेंट्रल एसीज हैं, वहाँ क्या करते हैं? जब भी रेफ्रिजरेंट फिल किया जाता है तो इस विधि का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। किसका? स्टेशन मेथड का। किसका? स्टेशन मेथड। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इस प्रक्रिया में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट यूनिट में उपयोग हुए रेफ्रिजरेंट के समान ही होता है। ठीक है। जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किया हुआ है पहले से उसी के समान क्या होता है? रेफ्रिजरेंट को फिल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें वैक्यूम उत्पन्न नहीं करते। यानी कि पूरा रेफ्रिजरेंट हम बाहर नहीं निकालते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कि यह प्रक्रिया अन्य प्रक्रियाओं से तीव्र एवं सुरक्षित रहती है। यानी कि और जो मेथड्स हैं उनसे क्या है? ये प्रक्रिया थोड़ी फास्ट है। क्या है? उनसे ये फास्ट है और सेफली है। ऐसा नहीं है कि इसमें सेफ्टी नहीं है, फुल्ली सेफ्टी है। और क्या है? पहले से फास्ट है, क्योंकि इसका यूज़ कौन करते हैं? मेन ट्रेंड लोग करते हैं। ठीक। तो ये डोमेस्टिक थी। अब कमर्शियल प्लांट की चार्जिंग किस प्रकार करते हैं? कमर्शियल प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है? रेफ्रिजरेंट फिल करने के लिए एक हाई प्रेशर चाहिए होता है।
क्या होता है, हाई प्रेशर, और साथ से जो रेफ्रिजरेंट चाहिए होता है वो बहुत अधिक मात्रा में यूज़ होता है। क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में यूज़ होता है, क्योंकि ये शीतलन करता है बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए अधिक मात्रा में रेफ्रिजरेंट का भी प्रयोग करते हैं। अब मेनली दो मेथड्स होते हैं, कैसे, एक होता है फ्रॉम लो प्रेशर साइड और सेकंड होता है हमारा क्या है, फ्रॉम हाई प्रेशर साइड मेथड। ठीक है, लो प्रेशर साइड मेथड और कौन सी है, दो विधियां, हाई प्रेशर साइड मेथड। ठीक है, इन दो विधियों द्वारा इनमें फिल किया जाता है। अब देखिए लो प्रेशर साइड मेथड क्या है हमारा। लो प्रेशर साइड में क्या होता है, एवोपरेटर लगा है, एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, कंडेंसर और कंप्रेसर लगा हुआ है। इसके दोनों तरफ, एक तरफ सक्शन वाल्व और एक तरफ डिस्चार्ज वाल्व लगा दिया जाता है। कंप्रेसर और एवोपरेटर के मध्य सक्शन वाल्व लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक, तो लो प्रेशर चार्जिंग मेथड का प्रयोग करते हैं छोटे व्यवसायिक केंद्रों में रेफ्रिजरेशन यूनिट की चार्जिंग के लिए। जितने भी छोटे व्यवसायिक क्षेत्र हैं वहाँ जब चार्जिंग की जा रही है तो क्या करते हैं, लो प्रेशर साइड का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, सक्शन वाल्व एवोपरेटर और कंप्रेशर के मध्य लगा दिया जाता है, जो कि पहले से क्या है, लो प्रेशर साइड है। एवोपरेटर और कंप्रेशर के बीच की जो साइड है वो क्या है, लो प्रेशर साइड, जबकि कंप्रेशर के बाद की जो साइड है वो क्या है, हमारी हाई प्रेशर साइड है। ठीक, इस यूनिट में चार्जिंग के लिए क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं और डिस्चार्ज वाल्व को क्या कर देते हैं, बंद कर दिया जाता है। जब सक्शन लाइन में गेज मैनिफोल्ड लगा देते हैं, उससे फिल होने लगता है। ठीक है, और जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या करते हैं, पहले से ही रेफ्रिजरेंट फिल रहता है। जो भी जिस मात्रा में हमें रेफ्रिजरेंट फिल करना है वह मात्रा में सिलेंडर में रेफ्रिजरेंट फिल रहता है और इसे ट्यूबों के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। सिलेंडर वाल्व को जैसे ही थोड़ा खोलते हैं तो कंप्रेशर क्या होता है कि साथ फ्लेयर नट बाहर निकलना शुरू हो देते हैं। ठीक है, और सिस्टम में धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित करते रहते हैं। क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित करते रहते हैं और सक्शन वाल्व को क्लोज्ड करके सक्शन लाइन को कंप्रेशर से जोड़ देते हैं। ठीक, और जोड़ने के बाद क्या करते हैं, कंप्रेशर को चालू कर देते हैं। कंप्रेशर क्या करता है, धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित करना शुरू कर देता है। कहाँ पर, सिस्टम में प्रवाहित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी समय क्या करते हैं, हम सक्शन वाल्व को ओपन कर देते हैं। जैसे ही सक्शन वाल्व को ओपन करते हैं, कंप्रेशर क्या करने लगता है, उससे खींचना शुरू कर देता है, सक्शन शुरू कर देता है और पूरी तरीके से क्या होने लगती है, चार्जिंग होना शुरू कर देते हैं। इसी समय क्या करते हैं, डिस्चार्ज वाल्व भी ओपन कर दिया जाता है। डिस्चार्ज वाल्व कुछ समय के लिए, यानी कि जो भी अगर एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट फिल हो गया है वह क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, जब ये पूरी फिलिंग हो जाती है तो जो भी क्या है, हमारा संपूर्ण सिस्टम सुचारू रूप से जैसे ही कार्य करना शुरू कर देता है तो उसके उपरांत जो भी क्या है, टूल्स या जो भी हमने इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ किए थे उनको अलग कर दिया जाता है। उनको क्या कर देते हैं, हम अलग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है, हमारा हाई प्रेशर साइड मेथड, यानी कि यहाँ फिलिंग कहाँ से की जाएगी, हाई प्रेशर साइड से। और हाई प्रेशर कहाँ पर होता है, कम प्रेशर के उपरांत हमारा हाई प्रेशर सेक्शन है। तो किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में यूनिट में लो प्रेशर साइड द्वारा क्या करते हैं, कम मात्रा में क्या करते हैं, हम फिलिंग कर सकते हैं। क्या करते हैं, कम मात्रा में ही फिलिंग कर सकते हैं। और जब क्या है, चार्जिंग को बहुत अधिक समय और कम मात्रा में रेफ्रिजरेंट फिल होता रहता है। कहाँ से, लो प्रेशर से। ज़्यादा मात्रा के लिए क्या करते हैं, हम ज़्यादा मात्रा के लिए हम प्रयोग करते हैं हाई प्रेशर साइड का। ठीक है, इस विधि में सिलेंडर के में क्या होता है, पहले से रेफ्रिजरेंट फिल रहता है और उसको सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाता है। किससे, 6.25 mm के ट्यूब द्वारा जोड़ दिया जाता है और उसे क्या कहते हैं, गैस्केट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक, सर्वप्रथम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वेपर उत्पन्न करते हैं। इसके उपरांत हाई प्रेशर साइड से रेफ्रिजरेंट को चार्जिंग प्रारंभ कर दी जाती है और सिलेंडर वाल्व को खोल देते हैं। जैसे ही खोलते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, प्रेशर ज़ीरो हो जाता है और वाल्व को बंद कर दिया जाता है और हमारा रेफ्रिजरेंट फिल होना शुरू हो जाता है। अब देखिए किस प्रकार से वर्किंग है हमारी। तो सिलेंडर क्या है, सिलेंडर हमारा जुड़ा हुआ है कंप्रेशर के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा कंप्रेशर के साथ, उसके हाई प्रेशर सेक्शन पे। ठीक, वैक्यूम मोटर द्वारा क्या करते हैं, सबसे पहले वैक्यूम उत्पन्न करके बाहर निकाल देते हैं और कंप्रेशर के साथ किसको जोड़ देते हैं, हम हमारे सिलेंडर को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर से चार्जिंग होना शुरू हो जाती है और वैक्यूम मोटर वेपर उत्पन्न करके बाहर निकालना शुरू कर देती है।
ठीक है। जैसे ही सब बाहर निकल जाता है सिलेंडर से, धीरे धीरे अंदर क्या होने लगती है, चार्जिंग प्रारंभ होती थी और कंप्रेशर को चला दिया जाता है, जिससे क्या है पूरी साइकिल में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरी साइकिल में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो जाता है। जैसे फिल हो जाता है उसके बाद सिलेंडर को अलग कर दिया जाता है, वैक्यूम मोटर और सिलेंडर को अलग कर देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन यूनिट या डिहाइड्रेशन। तो डीह्यूमिडिफिकेशन का क्या मतलब है, किसी जगह से नमी को दूर करना क्या कहलाता है, डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। तो रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में भी क्या होता है, वातावरण और अन्य कारकों से क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। तो इसी नमी को दूर करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन यूनिट। अब पहला पॉइंट क्या है कि संपूर्ण रेफ्रिजरेशन यूनिट को गर्म करके डीह्यूमिडिफाई किया जाता है, यानी कि रेफ्रिजरेशन यूनिट को गर्म करके पूरे सिस्टम को डीह्यूमिडिफाई करके नमी को दूर कर दिया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिस्टम में गर्म ऑयल द्वारा नमी को दूर करते हैं, यानी कि गर्म ऑयल का प्रवाह करते हैं, यानी कि लाइक ऑयल चार्जिंग कही जाती है। ऑयल चार्जिंग क्या करती है, जो भी नमी है उसको दूर कर देती है, अपने साथ बाहर निकाल लेती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेफ्रिजरेशन यूनिट में नमी को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के ड्रायर और डिहाइड्रेटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ड्रायर और डिहाइड्रेटर द्वारा नमी को दूर किया जाता है जो भी ट्यूब्स में या सिस्टम में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैक्यूम पंप द्वारा सिस्टम में वैक्यूम उत्पन्न करके नमी को दूर करते हैं। जैसे ही वैक्यूम उत्पन्न करते हैं सारी की सारी नमी दूर हो जाती है, क्योंकि वैक्यूम हो जाएगा तो कोई भी नमी नहीं रह पाएगी हमारे पूरे के पूरे रेफ्रिजरेशन यूनिट में। ठीक, नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ड्रायर तथा अन्य माध्यम संपूर्ण सिस्टम में नमी रहित गर्म वायु प्रवाहित करके नमी को दूर किया जाता है, यानी कि ड्रायर या ब्लोअर इनके द्वारा क्या करते हैं, नमी रहित यानी कि नमी नहीं हो वो गर्म वायु को प्रवाहित कर देते हैं। जैसे प्रवाहित करते हैं सारी की सारी नमी दूर होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मेथड क्या है, विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके नमी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि रसायन नमी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी कि केमिकल्स का यूज़ करते हैं, वो केमिकल क्या करते हैं, नमी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।